स्वागत है आपका इंस्टा भारत। आईएमए पोंजी कंपनी भागकर कई साल हो गए। आपको याद होगा 29 नवंबर को गोंगनहल्ली इलाके में तकरीबन 13 टन कुरान स्क्रैप पर मिले थे। वहां के नौजवान टीम फौरन उस इलाके पर पहुंचे और सारे कुरान को रिकवर करने की कोशिश की। जानते हैं पूरी तफसील उन नौजवानों से। उस दिन क्या माजरा हुआ था, कैसे कुरान उधर उस जगह पर है, कैसे मालूम हुआ आपको? 29 नवंबर 20 तारीख हफ्ते के दिन जो है 7:30 बजे मुझे कॉल आता है कि ऐसे की जगह में ऐसे पुराना 4 या 5 टन है बोल को। मैं उनको क्या बोलता हूँ, मुझे प्रूफ और क्या तो भेजने आया तो भेजे, तब मैं कंफर्म कर दूँ बोल को। मुझे वीडियो आता है कि ऐसा है बोल को। जब हमारी पूरी टीम को उनको पूरे को मैं शेयर करता हूँ ऐसे की चीज़ ऐसी है, कहते बात बोलते ही पूरे साथियों को बोलता हूँ कि ऐसा MS पालिया में आको वो एक एरिया है, वो एरिया में सहायक बोल को मालूम होता। तब तो दोस्त हमारे पूरे जाती वहाँ देखती, मालूम होने के बाद वहाँ 2-3 टन नहीं था, करीबन 13 टन था माशाल्लाह। वहाँ पर होने के बाद जो बिल्डिंग शेड के जो ओनर ही उनसे बात करें हमें कितने टन है, बोले तो 13 टन है गए और उसकी रकम भी हमें तय करें। उनसे बोले कि 1 रुपया कम करना के बाद जो भी है तो सुनाल टोटल 1 kg उन्होंने 20 रुपये से हमने बोले लगभग 13 टन का हमारा को 2,70,000 रुपये हमें वहाँ तय होगा। उसमें 1 रुपये भी हमें उसमें क्या भी हमें बार्गिंग भी करने का नहीं। जैसे कि मालूम हुआ इमीडिएट हमें जो है 1,20,000 उनको पेमेंट कर डाले। होने के बाद एक वीडियो कर को भेजते ही साथिया करीबन 600 से 700 साथिया हम जुड़े हमारे साथ। पूरे रात पूरा हमने पूरा भरने में लगा। करीबन 4 बजे तक 4 गाड़ियाँ जो है हमें पूरा भर को ही, और उसमें ज़रा साथियाँ करीबन 1 टन 1.5 टन के आसपास पब्लिक पूरा ले चले जा को। 4 टन हमारे 4 गाड़ियाँ हमारे कहने जो स्टॉक हमें ले लगा को पूरा हमें उसे हिफाजत कर डाल को, जो हिफाजत कर को दूसरे दिन पूरा बातचीत कर को सागिरगेट कर डाल को पूरे चीज़ वो ये चीज़ हम पूरे जो है हर मदरसे जितने होती हैं करीबन 70 से 80 मदरसे तक हमें हमारे कहने पूरा अपडेट है। ये चीज़ हम पूरे हिफाजत से भेजी वहाँ और ये पढ़ले को भी वहाँ जितने भी हमारे साथ यहाँ जान माल सब कुछ आज लगाए। आज यहाँ चिकबाणावर में जो है हमें सब चीज़ें सभी करते ही ये चीज़ें हमें पूरा करते हैं सब पूरा हमें जो हमारा वक्त लग गया सब कुछ चिकबाणावर का लग गया, MS पढ़ लिया, बिठरली, अबीगर है और इलाही नगर, ऐसे पूरे हमने मोहल्ले का पूरा जो है साथियों का नौजवान साथियों का हमने साथ मिलने में वहाँ एक चीज़ हमें मुकम्मल चीज़ ले लाया को हर जगह पहुँचाने में हमारा एक वक्त अच्छा मिला। और आप लोगों ने किसी बड़ों को रब्ता करने की कोशिश की, उलमा को किसी को रब्ता करने की कोशिश की? तफसील तो पूरी हमारे खदीर भाई ने आपको बता दिया है। तो हमने उस रात क्या किया, एक अब्दुल रज़ाक साहब को फ़ोन किया मैंने, क्या ऐसा मसला है क्या करें। तो उन्होंने भी कहा कि आप जो कर रहे हैं, आपकी जो टीम कर रही है बहुत नेक काम है, बहुत अच्छा काम है, ये बग़ैर इशू के आप लेकर जा रहे हैं, इसे बहुत अच्छी काम है, हम लेके जाए, आप लेके जाइए उसको जो करना है आप करिए। कुछ इमदाद की अगर मदद हो तो मैं करता हूँ, इमीडिएट बोलिए आप, जो भी रकम है जो भी आप बोलेंगे मैं कर दूंगा बोला। तो हमने बोला नहीं, अल्लाह ने हम दिया है तो हम लोग इंशाल्लाह साथ देकर भाई लोग पूरे मिलकर करेंगे बोल के हमने बताया था। तो और हमारे जामिया मस्जिद के जो मकसूद साहब है मौलाना मकसूद साहब, हाँ, तो उनको भी मैंने इसके बारे में बोला था। तो उन्होंने भी माशाल्लाह 2 आलिमों को उनकी तरफ से भेज कर देखा कि हाँ ये पूरे बहुत बड़े बड़े चीज़ें हैं कि इसमें जो आलिम को भी वक्त पे नहीं मिलते हैं ऐसे किताबें हैं। तो उसके बारे में उन्होंने भी हमारा साथ दिया। तो अभी देखिए जैसे हमारे खदीर भाई ने बताया जो उधर चला मंजर वो पूरा आपको बता दिया। तो मेरी एक गुजारिश है कि अभी जो हमारे चंद भाई हैं इसके पीछे और तहकीकात में लगे हैं कि ये और कहाँ है, इतना ही था या और बाकी है, इसके पीछे लगातार उनकी मेहनत चल रही है। तो हमारी गुजारिश क्या है, अगर किसी को पता चले, क्यों ये 1 साल पहले ही वक्फ बोर्ड को एक लेटर भेजा था, किसने, जो MMA रिलेटेड जो ऑफिसर है उसने वक्फ बोर्ड को एक लेटर भेजा था कि आपके वो पता नहीं, मैं नाम ज़हन में नहीं आ रहा है, वो देखना पड़ेगा, लेकिन है प्रूफ के साथ बता रहा हूँ मैं, वीडियो प्रूफ के साथ है हमारे पास, अरे भी नहीं, वो IAS ऑफिसर कुछ है। तो मेरी एक बोलने की बात क्या है, 1 साल पहले जब वक्फ बोर्ड को किया तो क्या कर रहे थे ये लोग, बड़े रहबर हैं, बड़े रहमान हैं, ये क्या कर रहे थे। अगर अभी मैं उनसे गुजारिश क्या करता हूँ, जो हो गया पास्ट इज पास्ट। मैं अभी क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी लेटर आपको ऐसा आए और कोई भी अगर आपको सूचना या कोई जानकारी ऐसा मिले तो बराए मेहरबानी हमें कांटेक्ट कीजिए। हम इंशाल्लाह अपना ज़ाती पैसा, खुद का पैसा लगाकर हम जो भी चीज़ है हमारे ईमान की चीज़ है हम उसकी हिफाजत कर हम अपने पास रखेंगे। अभी भी कई सारे कुरान, इत्तला है कि अभी भी कई सारे कुरान बाकी हैं, अभी भी स्क्रैप को डालने के लिए तैयार हैं, एक जगह पे महसूस रखे हैं उसको। तो
उसको ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए कुछ खाका बनाए, क्या रहे? जी, आपने बोला कि अभी स्क्रैप को डालने के लिए तैयार है बोल के। अभी आप देखिए, जो हमने ये एक इशू किया था, जो इसको उठाकर ये किया था, इसके बाद कोई भी इसको स्क्रैप में डालने की जरूरत नहीं करेगा। इसलिए कि अगर हम मुसलमान में रहेंगे तो पता चल जाएगा, तो जो गैर मुसलमान रहेंगे उनको तो मालूम नहीं ना कि किताब कौन सी है, तो स्क्रैप में आ जाने के भी ज्यादा चांसेस रहेंगे। उसको बचाने के लिए क्या, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हमारे बड़ों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो बोर्ड रहे या कोई भी रहे, जो IMA के रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो मुस्लिम्स के जो भी उसमें जो कुछ भी हो, कुरान हो, जब माइनॉरिटी के जो लिंकेज है, उसको आप अपने अंडर में लीजिए, अंडर में लेकर अपने मुसलमान कम्युनिटी को दीजिए। क्यों दूसरों को आप टेंडर देते हैं? अपने कौम के आदमियों को टेंडर दीजिए ना। तो यही बोलने चाहता हूँ आलिमों से या और बड़े बुजुर्गों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपको कहीं ये पता चला, आप इनकार मत कीजिए, हमें याद कीजिए, हम आकर वो उठाकर अपनी चीज़ लेके जाएंगे। हम नौजवानों को इकट्ठा किया आपने, जो उस वक्त खिदमत किए थे, और उनके लिए दुआएं नशिस्त भी रखी थी। ये क्या क्या माजरा हुआ, तुमने हमारे खदीर भाई, यासिर भाई पूरा तुमने डिटेल से बोली। जो उस दिन रात को जो नौजवान आपको मेहनत करे 2 दिन 3 दिन 4 दिन में, उसके बाद में से मस्तूरात आपको किताबों पूरा सेक्रेट करना पूरा ये क्या करे, तो उनके वास्ते एक हिम्मत और अफजाई के वास्ते हमें हमारे चिकबाण और में पूरे नौजवान मिलकर एक मशवरा करे, तो उनके वास्ते क्या करेंगे कर को, तो उसके बाद में से नहीं उनको सबको बुला के एक दावत करेंगे कर को बोल को हमें खदीर भाई से, यासिर भाई से, कम्युनिटी की टीम से, इनके पूरे टीम से बात कर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह हमें तुम्हारी दावत कबूल करती है करके बोले, तो हमें उनकी हिम्मत और अफजाई के वास्ते एक दावत का निज़ाम करे। और ऐसा चीज या मैं एक नौजवान से क्या गुजारिश करूँ बोले तो, इस्लाम का होंदे या कोई भी सोशल वर्क का होंदे या कोई सा भी एक रंदे, घुस को कम करो, या ये वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये हमारे इसमें लेने का नको, या क्या कौन तो गरीब ही दूसरा कौन तो भी क्या कि उनकी बीमार ही ये ही वही ऐसे प्रॉब्लम आए कर बोलेगा, तो जात जमत मत देखो, घुस को काम करो। क्यों अगर बोले तो आज भी हम ना ये पूरा हम ना हमारे पीछे, हमारे आगे पीछे सभी हमारे साथ गैर खुमा भी बल्ला कीजिए नहीं सर सपोर्ट में, हमें मुसलमान क्या होता नहीं, तो पूरा घुस को काम करो करके मैं बोलना चाहता हूँ। और ये प्रोग्राम को हिम्मत और अफजाई देने के वास्ते पूरे नौजवान छोरा जमे थे, तो इनको सबको हिम्मत अफजाई देने के वास्ते हमारे रजाक भी आए थे, तो उन्होंने भी आपको अब्दुल रजाक भी आए थे, तो उन्होंने भी आपको हिम्मत अफजाई के बातें करे, कुरान और हदीस के बातें करे, तो पूरे छोरों के अंदर गर्म जोश आया, अच्छा था। और उसके बाद में से पूरे दुआएं करें। देखिए, मैं तो ये किताबें जब तकसीम हो रही थी तो मुझे पता चला, उसके बाद जब मैं उसे देखा तो उसमें कुरान वगैरह भी थे, अहादीस की किताबें थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, हुजूर के बचपना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी ज़िंदगी गुजारे हैं, यानी पूरे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताबें, कुरान की तफसीर वगैरह थी। ये दोनों ज़बानों में थे, उर्दू लैंग्वेज में भी थी और इंग्लिश में भी थी। तो माशाल्लाह मुझे जैसे हमारे क्या नाम है ये अहबाब और अब्दुल्ला साहब वगैरह, अब्बास साहब, इन सब के ज़रिए से मालूम हुआ, तो मैं देखने के बाद बड़ी खुशी ये हुई मुझे कि माशाल्लाह ये अहबाब खुद से अपने पैसों से ख़रीद करके इसे लोगों में तकसीम कराए। मिला है कि अभी भी कई सारे कुरान हैं, उनको कैसे बचाएंगे, क्या तरीक़ेकार रहेगा, क्या आप सियासतदानों से अपील रखेंगे कि इनको जांचने में अथॉरिटीज़ का सहारा लें? देखिए, जिस वक्त पर वो प्रिंट किए गए थे, उस वक्त पर प्रिंट करने वाले, कराने वालों की क्या मकसद थी, क्या नीयत थी, कि बहरहाल अल्लाह बेहतर जाने। हमारे सामने बात क्या आई कि अल्लाह का कलाम स्क्रैप में बेचा जा रहा है। पहले इन लोगों ने मेहनत की, मैं समझता हूँ आप पैन करो, इन लोगों को दिखाओ, असल ये आज के दूल्हे हैं, आज के नौशा हैं, इन लोगों की मेहनत है, कलाम पाक की मोहब्बत है। इन लोगों ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। 13 टन, एक कुरान शरीफ का वजन 350 ग्राम के अंदर होता है, 13 टन सब दीनी किताबें। सवाल ये भी उठता है, भैया में कौन सी कंपनी भाग के 7-8 साल हो गए, लेकिन इन 7-8 सालों में ये पुराने तफसीरें पूरे रखी कहाँ थी? उस वक्त पर जिस प्रेस में प्रिंट हुई थी, देखिए ऑफिशियली क्या है कि IMA के जितनी भी चीजें हैं इसको ऑक्शन करने की, हराज करने की कोर्ट से ऑर्डर दी गई है। तो जो भी चीजें उनकी बिल्डिंग्स हैं, उनकी चीजें हैं, उनके जो भी सीज किए हुए चीजें हैं, उनमें ये भी चीजें सीज की गई थी। तो इसका ऑक्शन होकर इसको 3 लाख रुपए की, 2,97,000 कुछ 70,
2,73,000 रुपीज़ की रकम पर उसको मतलब ये कर दिया गया। तो अल्लाह ताला इन तमाम को खुश रखें, इनके ख़ानदानों में कभी फाका ना आए। ये लोगों ने अपना खुद का माल जान वक्त लगा कर जाकर जो उस जगह से कुरान शरीफ को मतलब बाकायदा वजू करके ही उठाए होंगे ना, तो अल्लाह ताला इनको हर हमेशा पाक रखे, नूरानी रखे, इनके घरों में हर हमेशा बरकत रहे, इनके कमाइयों में, सेहत में, उम्र में अल्लाह ताला इनके माँ बाप का साया तादेर तक इन पर साया सलामत रखे। इलाके में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ जितने जमा हुए हैं और जितने लोग जो मैयत को चले गए बेटली से नहीं आए, जिन्होंने भी इसके अंदर वक्त दिए, वक्त लगाए और जिन्होंने तसव्वुर किया, मैंने ये भी कहा ना, कई बूढ़े होंगे जो ख्वाहिश रखते होंगे जाने की, लेकिन ठंड की वजह से, अस्थमा की वजह से, शायद किसी भी वजह से अगर वो नहीं गए, लेकिन दिल में तसव्वुर रखे, मोहब्बत रखे, तो अल्लाह करे कि अल्लाह ताला इसका भरपूर अजर इन तमाम हजरात को देते हुए इनको इस जहां में भी कबूल करे और आखिरत में ऊंची जन्नत अल्लाह ताला इन सब को अता करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप हजरात जो भी हमारे सलीम रहंदे, अब इनके साथ जो भी जिम्मेदार ये कुरान पाक की जो बचा के हैं, वो एक बहुत बड़ा तारीफ़ के काबिल का काम करें हैं। ये ज़माने में बहुत मुश्किल है, सभी ऐसा मुल्क में हमें ही यहाँ बहुत ही मुश्किल हैं, वैसी जगह में ऐसे काम हर को हिम्मत से जो काम कर रही, अल्लाह उनको कबूल फरमाए और उन उससे उसके ज़रिए उनको बरकत अल्लाह नसीब करे। Your support is important. Please don't forget to subscribe.